आज हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी बार जो कि बिहार बोर्ड में उसे पूछा गया है। तो आज का टॉपिक से हम लोगों का होगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इससे जो कि 2 अंकीय जो प्रश्न रहता है बहुत इसमें से देखा जाता है, और साथ ही हम लोग इसमें से ऑब्जेक्टिव से जुड़े हुए प्रश्नों का भी इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, मान लिया जाए कि यह एक हो गया एक पारदर्शी माध्यम और एक हो गया ये दूसरा पारदर्शी माध्यम। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से, इसका जो मूल पथ है इसको इस प्रकार से आना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं आकर के ऐसे चला जाता है, अर्थात ये अपने मूल पथ से विचलित हो गया। तो प्रकाश का जो ऐसा जो घटना जो होता है ना, इसे ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अर्थात जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम के बारे में। तो नियम को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक अभिलंब जो कि डाल लेंगे, ये हो गया अभिलंब हो गया। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हो गए? 2 नियम। 2 नियम में से पहला नियम होता है कि आपतित किरण, ये वाला जो है ना आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक तल पर होता है, ठीक है। तो याद रखना है, ये हो गया आपतित किरण। कौन सा किरण? ये हो गया आपतित किरण। आपतित किरण और ये हो गया अपवर्तित किरण, ठीक है। तो ये हो गया अपवर्तित किरण हो गया, और ये हो गया अभिलंब हो गया, ये हो गया तुम्हारा अभिलंब हो गया। तो पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों कहां पर होता है? एक तल पर होता है, ठीक है। और ये दूसरा नियम ये कहता है आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, ठीक है। जैसे आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है तो वो होता है आपतन कोण, और वही जो ना अपवर्तित कोण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब के जो बीच कोण बनता है उसको कहते हैं अपवर्तन कोण कहते हैं। यदि इसको हम लोग आई मान लिया जाए, इसको हम लोग आर मानते हैं, तो यहाँ पर हम क्या बोले थे कि आपतन कोण की जया, जया को इंग्लिश में साइन कहा जाता है। तो साइन हो गया आई, अब बटे देते हैं साइन आर, अर्थात आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? ये नियतांक होता है, ठीक है। हमेशा ये रेशियो रहता है। अब इससे देखिए होता क्या है कि इससे जुड़ा हुआ, प्रकाश से अपवर्तन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कहां से आते हैं। इसे क्वेश्चन पहला तो ये आ जाएगा प्रकाश के अपवर्तन और उसके नियमों को लिखे, या तो सिर्फ आता है प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखना है। जब अगर आता है प्रकाश का अपवर्तन लिखने के लिए ना, तो सिर्फ आप उसका अपवर्तन का परिभाषा लिखिएगा और ये फिगर बना दीजिएगा, ठीक है। यदि वो नियम देता है तो वहां पर लिखना पड़ेगा प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं जो निम्नलिखित है। उसके बाद इस फिगर को बना लीजिएगा और उसके बाद से दोनों को डिफाइन कर दीजिएगा नियम को। अब इससे ये क्वेश्चन रहता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता क्या क्या है, और जो कि ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से पहला घटना है, सबसे जो कि ये पॉपुलर है, देखिए जैसे कि ये हो गया हमारा एक बाल्टी हो गया। इस बाल्टी में यदि कोई छड़ अगर सीधा है, सीधा वाला अगर छड़ रहेगा तो ये थोड़ा सा जो है ना टेढ़ा दिखाई देगा। ये छड़ या छड़ी कोई भी सीधा रहेगा तो पानी से आंशिक रूप से, पूरा नहीं भरा हुआ रहेगा, आंशिक रूप से रहेगा ना, तब इस प्रकार से हमको ये प्रतीत होगा,
ठीक है, थोड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है। तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। या तो यहाँ पर कोई तल में पड़ा हुआ सिक्का है, तल में बाल्टी में जो तली में पड़ा हुआ सिक्का है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो भी किसके कारण से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। आप लोग देखते होंगे क्या कि चूल्हा सब जो रहता है ना, चूल्हा के उस साइड में जब चूल्हा जलता रहता है तो बगल में एक हिलता हुआ प्रतीत होता है, वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण से ही ऐसा होता है। ठीक है, और गहराई भी जो ना, और जैसे इसमें पानी अगर भर दिया जाता है ना तो बाल्टी का गहराई भी जो है ना कम हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन जो कि हम लोग लेकर के चलेंगे, जो कि बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और इसको बिहार बोर्ड लगातार जो है ना कि पूछते आ रहा है। ऐसा करते हैं आप लोग जो है ना इस क्वेश्चन को जो ना आप लोग लिख पाएंगे। तो क्वेश्चन यह है कि कोई हमारा तारा है, ठीक है, तारे जो ना क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, प्रतीत होते हैं। ये क्वेश्चन रहेगा कि तारे क्यों टिमटिमाते प्रतीत होता है। तो देखिए, तारा क्यों टिमटिमाता है? अगर मेनली रूप से अगर देखा जाए तो एक लाइन में तो वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से आता है, लेकिन व्याख्या करने के लिए तो चलते हैं हम लोग कैसे उसका जो ना आंसर जो कि लिखेंगे। तो देखिए, आंसर तो इस पर लिखेंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा, तो हम आपको समझा देंगे, आप लोग उसको आसानी से लिख सकते हैं। मान लिया जाए ये हो गया हमारा एक तारा हो गया, ठीक है। तारा से आता है बहुत सारा सा प्रकाश, तारा से आ रहा है क्या? प्रकाश आ रहा है। जब ये तारा से आने वाला जो प्रकाश है तो विभिन्न घनत्व वाले परतों से होकर के गुजरता है। मान लिया जाए ये अलग अलग परत है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसी प्रकार से विभिन्न घनत्व वाले, और सबका घनत्व अलग अलग है, अलग अलग घनत्व वाले परतों से होकर के गुजरता है, जिसके कारण से कि तारों से जो आने वाला प्रकाश है उसका लगातार अपवर्तन होता है। यहां आया, फिर इधर चला गया थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा यहां पर आ गया, इधर आ गया, फिर इधर चला गया, तो लगातार अपवर्तन। देखिए, यहां पर एक बार अपवर्तन हुआ, यहां पर हुआ अपवर्तन, यहां पर अपवर्तन हुआ, यहां पर अपवर्तन हुआ। कभी देखिए, कभी यहां का दिखाई देने लगता है, कभी इस जगह का दिखाई देता है, कभी यहां का दिखाई देता है। इसी कारण से जो ना तारे जो है वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है रात्रि में। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको हम समझा देते हैं। तो देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारों से जो आने वाला जो प्रकाश जो होता है वो प्रकाश विभिन्न घनत्व वाले परतों से होकर के गुजरती है। ठीक है, तारों से आने वाला जो प्रकाश है वो प्रकाश विभिन्न घनत्व वाले परतों से होकर के गुजरती है। ठीक है, जिससे कि लगातार उसका अपवर्तन होता है, और इन्हीं लगातार अपवर्तन के कारण से जो है तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। अब रही बात कि इतना घनत्व कैसे आ गया, क्योंकि ये तारा जो है ना पृथ्वी से काफी दूर है। ठीक है, तारा जो है पृथ्वी से काफी दूर है, जिसके चलते कि इसके प्रकाश को अधिक दूरी चलना पड़ता है। अधिक दूरी चलेगा तो स्वाभाविक है कि विभिन्न घनत्व वाले परतों से होकर के गुजरेगा। तो विभिन्न घनत्व वाले परतों से होकर के गुजरेगा तो उसका लगातार अपवर्तन होगा, लगातार अपवर्तन होगा, तो जिसके कारण से क्या होता हुआ, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, और हाँ, इसी में एक और आता है कि ग्रह फिर क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। कोई भी अब मान लिया जाए कोई ग्रह है, तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, इसका भी आता है व्याख्या करने के लिए। तो देखिए, ग्रह जो है ना होता है ना वो पृथ्वी के काफी निकट होता है। ग्रह जो होता है पृथ्वी के काफी निकट होता है। वही अगर तारों की अगर बात किया जाए तो पृथ्वी से काफी ये जो है ना ये दूर होता है, लेकिन ये ग्रह जो रहता है ना तो पृथ्वी के काफी नजदीक होता है। जब ये पृथ्वी के काफी नजदीक होता है तो यहां से जो आने वाला जो प्रकाश जो होता है ना तो उसका अपवर्तन बहुत कम होता है। ठीक है, तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ग्रह जो है ना पृथ्वी के काफी नजदीक है, उसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो है ना ज्यादा अपवर्तन नहीं होता है, होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता है। इतना कम होता है
कि हम लोगों को प्रतीत ही नहीं होता है, पता ही नहीं चलता कि उसका अपवर्तन होता है। इसी कारण से ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं।